सत्यपाल या झूठपाल, अपनी ही बातों से क्यों पलट रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे सत्यपाल बिन पेंदे का लौटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल ने सत्यपाल मलिक से मणिपुर में हिंसा, पुलवामा हमला, किसान आंदोलन और जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। 28 मिनट की इस बातचीत में सत्यपाल ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उनके कथन पिछले मीडिया को दिए इंटरव्यू से मेल नहीं खा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर ने उनके पिछले वीडियो शेयर करके अलग अलग प्रतिक्रिया दी। पुलवामा पर बात करते हुए सत्यपाल मलिक अपने बात से मुकर गए, जिसमें एक यूजर ने लिखा, सत्यपाल मलिक आदतन झूठे हो गए हैं। पहले वह झूठ बोलते हैं, वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। कांग्रेस उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देगी। और यूजर ने एक वीडियो शेयर किया, करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सत्यपाल मलिक तो केजरीवाल टू निकला, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। यूजर ने जो वीडियो शेयर किया उसमें सत्यपाल धारा 370 के विषय में बात करते नजर आ रहे हैं। लोगों की चीजें समझ में आएंगी। एक तो अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो 2 साल पहले था। हिंदुस्तान का रिजॉल्व सबको पता चल गया। 370 वो एक फॉल्स ईगो क्रिएट की हुई थी, जिसको कहिए कि झूठे आत्मगौरव का सवाल, जिससे कुछ हासिल नहीं था कश्मीर की जनता को। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद 90% कोहरा छंट गया था। तो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि इसके हटने से हमारी तरक्की होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी डायरेक्शन लेस हो गई। उसके बहुत सारे नेताओं ने इस कदम को सपोर्ट किया है। कुछ नेताओं ने वो बोला जो पाकिस्तान बोल रहा है। राहुल गांधी को पता ही नहीं है उसको क्या करना है। उसने बिना जाने, विदाउट एनी प्रोवोकेशन ही केम आउट ऑफ मीटिंग और उसने कहा कि कश्मीर में बड़ा अन्याय हो रहा है। मैंने कहा भी आओ, देख के मुझे बताओ, आई एम इनवाइटिंग हिम टू कम हियर। बिना जाने, बिना पूछे, बिना समझे, बिना जानकारी के बोलना, असत्य बोलना, वो इस लेवल के आदमी को अच्छा नहीं लगता। जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। एक दूसरे यूजर ने पुलवामा हमले के बयान पर एक वीडियो शेयर किया। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। ये जो फैसला लिया गया था कि रास्ते के जरिए जाएगा, आप प्लेन के जरिए ले जा सकते थे। इतने सारे सीआरपीएफ जवानों की जान जोखिम में डालने की आखिर जरूरत क्या थी? ये भी तो सवाल है ना। नहीं, अगर हम जो उसके नियम कायदे हैं जवानों को ले जाने के, उससे ले जाते तो कोई जाते ही हैं, ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर मैं भी ट्रेवल करता हूँ कार से, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम कायदा मान के उस तरह से देख के सारा वहाँ न्यूट्रलाइज करके जगह को जहाँ से जा रहे हैं जी, तो कोई मुश्किल नहीं। वही पुलवामा को लेकर सत्यपाल ने कहा था कि ये खुफिया एजेंसी की चूक थी, जबकि पहले उन्होंने कुछ और कहा था। मलिक साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि एजेंसीज के रीडिंग के हिसाब से क्या ये इंटेलिजेंस की फेलियर थी? नहीं, इंटेलिजेंस को जानकारी थी, इंटेलिजेंस ने बताया था, लेकिन फेलियर हुई हमारी जो हाईवे का चेकिंग था। एक
एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी हाईवे पे घूम रही है और हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, वहाँ हमारी गलती हुई। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। आप जम्मू कश्मीर में जब थे, जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कौन। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ के लोग एमिएबल हैं। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने अच्छे से काम किया, और जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे जब मैं चार्ज लेने के लिए आया उस दिन कहा था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर को इतना चमका दो को पीओके के लोग बॉर्डर पार करके इधर आना चाहें और ये कहें कि ये है हमारा कश्मीर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।